आज की शाम खुदावंद यीशु मसीह के फजल और मेहरबानी से आपके दरमियान है। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जवानी से गखड़ कन्वेंशन पर प्रीच कर रहा हूँ। पादरी शरीफ आलम की कलीसिया में माजी में मैंने 2-3 दफ़ा प्रीच किया है, लेकिन 1992, 93 में, 94 में मैंने पादरी यूसुफ नवाब की कन्वेंशन पर प्रीच किया है, ईस्टर कन्वेंशनों पर। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि 92 के बाद कई दफ़ा प्रीच करने के बाद आज फिर मुझे मौका मिला है। और मैं याद कर रहा था कि ये 92 के बाद तकरीबन 3 दहाइयाँ हो चली हैं, 30 साल के करीब करीब। और आज फिर हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। चंद लम्हात के लिए अपने सरों को झुकाएं। कादर मुतलक खुदा, इस सरजमीन पर तूने अपने खादम को जवानी में भी इस्तेमाल किया, अब अधेड़पन है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इंजील के तजर्बात के लिए। आज शाम तेरा खादम जब लब कुशाई करे तो तेरा कलाम जिंदगियों को छू जाए। मेरे अंदर वो लियाकत नहीं जिस लियाकत से तेरा कलाम जिंदगियों का हिस्सा बनता। रूहे पाक मुझे भी छू, अपने लोगों को भी छू, और आज की शाम इंतहाई सुंदर मौजू सलीब पर बात करने की तौफीक दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। कुरिन्थस के नाम खत लिखते हुए पौलुस रसूल कहता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। सलीब पूरी दुनिया में मसीहियों के ईमान का मरकज़ी और नुमायाँ निशान है। हर कौम का कोई ना कोई निशान होता है। हमारे हमसाए हैं शिया बरादरी, उनके घरों पे एक चमकता हुआ पंजा लगा होता है ना। कदीम चीनी, मिस्री और भारतीय कदीम ज़माने में कमल के फूल को निशान के तौर पर अपना इत्तेकादी निशान समझते और इस्तेमाल करते थे। कमल का फूल गंदे पानी से हुस्न और हम आहंगी और खूबसूरती की इलामत है। बायने ही बिल्कुल इसी तरह सलीब अगरचे लानती मौत है, अगरचे ये करबनाक मौत है, लेकिन सलीब मेरी और आपकी नजात का जरिया बनी है, मेरी और आपकी नजात का निशान है। सलीब बतौर निशान मसीही दुनिया में बहुत पजीराई पा चुकी। हमारे घरों के ऊपर सलीब, हमारे चर्चेस के माथों पर सलीब, और सलीब के निकलस, और बहुत सारे लोगों के गलों में सलीब।
और पौलुस रसूल तो कमाल करता है। वो कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। सलीब किस चीज़ की अलामत है? सलीब अगर हम बाइबल की रूह देखें, बाइबल का मरकजी नुक्ता देखें, तो सलीब खुदा के अदल और खुदा के इंसाफ की सुंदर इलामत है। सलीब वो ज़रिया है, सलीब वो निशान है जिस पर खुदा ने दुनिया का अदल किया, जिस पर खुदा ने अपने बेटे को चढ़ा दिया। उसका बेटा जिस सच धज से, जिस रोब दबदबा से सुबह मक्तल गया, उसकी शान आज भी सलामत है। पौलुस कमाल करता, वो कहता है वो अपने बदन पर हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। सलीब का पैगाम मेरी और आपकी हयात है, मेरी और आपकी जिंदगी, मेरी और आपकी बका है। अगर हम चर्च हिस्ट्री को देखें तो आज चर्च हिस्ट्री सलीब इंतहाई करबनाक मौत थी। सलीब पर मरने वाले सिसकियों, दर्द और करब की टीसों के साथ मरते, और सलीबी मौत हर किसी के लिए दुरुस्त और जायज़ नहीं थी। सलीब की सज़ा सबसे पहले फिनिकियों ने शुरू की। सलीब की सज़ा इब्तदा में वैशी और गैर मुहज़्ज़ब बर्बरों ने शुरू की, और फिर ये सज़ा यूनानी, रोमी और यहूदियों ने भी प्रैक्टिस की। मौत की सज़ा का ये तरीका इंतहाई भयानक था। इसमें मौत को तूल दिया जाता था, इसमें मौत सख्त तरीन और कड़ी सज़ा के तौर पर दी जाती। अगर हम बाइबल का मुताला करें तो यूनानी सलीब की सज़ा को हमाकत समझते थे। आज भी दुनियावी दानश्वरों के नज़दीक सलीब की सज़ा हमाकत के मुतरादफ है। रोमी गुलामों, देहाती और बदतरीन मुजरमों, कातल, डाकाजन और बागियों को सलीब की सज़ा सुनाते थे। कोई भी रोमी शहरी सलीब की सज़ा का मुर्तकिब नहीं होता था। उन्होंने अपने मुजरमों के लिए ये सज़ा वक्फ की थी। रोमी शहरी सलीब की सज़ा से मुबर्रा और पाक समझे जाते। किसी रोमी के जहन में भी सलीब की सज़ा का जिक्र नहीं होता। यही वजह है पौलुस रसूल के पास रोमी शरीयत थी। इंजील फैलाने में वो शागिर्दों में सबसे बड़ा मुजरिम था रोमियों के नज़दीक, चूँकि इंजील उसने सारे शागिर्दों से ज़्यादा फैलाई, उसको वुसअत दी। इंजील का पैगाम पौलुस के ज़रिए से बहुत जगहों पर फैला, लेकिन वो रोमी लोग पौलुस को सलीब की सज़ा नहीं दे सकते। पौलुस रसूल की बाबत रवायतें, मुस्नद रवायतें हैं कि उसका सर कलम किया गया, लेकिन उसको सलीब की सज़ा नहीं
सुनाई, क्योंकि सलीब की सज़ा किसी भी रोमी शहरी के लिए मान्य थी, उसे सुनाई नहीं जा सकती थी। सलीब मसीही मज़हब में खुदा और इंसान के मलाप का बायस है। मैंने नेट पे एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर देखी एक दिन। मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ी खाई है, एक तरफ लोग हैं, दूसरे तरफ लोग हैं, दरमियान में खाई है। और आस्ता आस्ता मैं देख रहा था कि एक तरफ खुदा है, जलाल है, एक तरफ गुनाहगार लोग खड़े हैं। और खाई जो है उससे कोई गुनाहगार खुदा तक नहीं जा सकता था। और नेट पर मैंने देखा कि सलीब किसी ने उस खाई में गाड़ दी और सलीब के ऊपर वाले दोनों कंधों पर इधर से उधर लोग आना जाना शुरू हो। यानी उस खाई में सलीब गाड़े जाने के बाद सलीब एक पुल बनी, सलीब एक रास्ता बनी गुनाहगारों के लिए, ताकि वो खुदा तक पहुंच सके। 7वां कलमा जब हुआ तो खुदा के कलाम में लिखा है, वो पर्दा जो पाक तरीन मकाम को आम जगह से जुदा करता था, वो ऊपर से नीचे तक फट गया। डॉक्टर आर्थर जेम्स की एक किताब में लिखा है कि 5-5 जोड़ी बैल मुखालिफ समतों पर खड़े होकर अगर पूरी ताकत से, पूरे जोर से उसे फाड़ने की कोशिश करें तो वो पर्दा फट नहीं सकता। लेकिन जब मसीह ने जान दी तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट। ये सलीब है जो उस पर्दे को फाड़ने में कामयाब। इसलिए पौलुस कहता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत। मैंने ब्रदर एंड्रू की एक किताब में पढ़ा, दुनिया का बहुत बड़ा नाम है ब्रदर एंड्रू। वो कहते हैं, मैं हॉलैंड से दूर था और मेरी सालगिरह थी। वो कहते हैं, मेरी बेटी ने एक मुझे कार्ड भेजा और वो कहते हैं मैंने कार्ड खोला, उसके सफ़े पर लिखा था, डैडी आई लव यू। कहते हैं मैं कार्ड खोलता गया, जो मैंने कार्ड खोला, कार्ड खुलता गया और इतना ज़्यादा खुल गया। इस सफ़े पर लिखा था, इस पेज पर, डैडी आई लव यू, और इस पेज पर था दिस मच। सलीब पर मेरे और आपके मुनज्जी के खुले हुए हाथ ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता। यीशु से किसी ने पूछा, जीसस हाउ डू यू लव मी? उसने अपने हाथ खोले और उसने कहा दिस मच। इसलिए पौलुस कहता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी। दुनिया के लोग, दुनिया के दानश्वर जिस पैगाम को, जिस निशान को एमकाना बेवकूफी समझते हैं, वो निशान मेरी और आपकी हयात का बायस। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे यीशु मसीह का जो खून कोहे कलवरी पर बहा है, वो मेरी और आपकी नजात है, वो मेरी और आपकी बका है, और वो मेरी और आपकी हयात है। कुलूसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी, उसने उसे सलीब पर कीलों से जड़कर
उसका बरमला तमाशा बना दिया है। और लिखा उसने उसको हमारे सामने से हटा दिया। गुनाह की मजदूरी मौत है, और मौत और गुनाह का ये मुतालबा था कि हमें मरना है, क्योंकि हम मुजरम थे, हमने गुनाह किया है। और यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर सूए मक्तल चला गया। इसलिए पौलुस कहता है कि उसने हुक्मों की दस्तावेज मिटा डाली है। इस्राएल में जब लेन देन करते थे तो वो एक दस्तावेज लिखते थे, और जब लेन देन वापस करते थे तो उस दस्तावेज के हरफ हरफ को कील और हथौड़ी से मिटा देते। बाइबल की सदाकत ये है, गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा ने बागे अदम में आदम से कहा कि जब तू गुनाह करेगा तो तू मरेगा, और गुनाह का मुतालबा ये था कि इंसान मर जाए। ये दस्तावेज बागे अदन में लिखी गई, पर यीशु मसीह मेरी और आपकी मौत के लिए सूए मक्तल चला गया। यीशु मसीह गुनाह की वादी में उतरा, उसने गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। वो गुनाह हमारी खातर गुनाह बना, हमारी खातर हमारे गुनाह वो अपने ऊपर उठाकर कलवरी की तरफ चल दिया। यही वजह है चौथे कलमे में उसने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि दुनिया की गलास्तें, दुनिया की डाकाजनी, हेरा फेरी, ताज्जुब, नफरत, बुग़्ज़, हसद, खून रेती, बदकारियां, ज़िनाकारियां, हर तरह की बदियां, हर तरह के गुनाहों का रंगीन इंतज़ार और खूबसूरत संगत यीशु की जात में नजर आ रहा था। जब कादर मुतलक खुदा ने गुनाहों के उस संगम को अपने बेटे पर देखा तो खुदा ने अपनी नजर हटाई, और जब बेटे ने बाप को देखा कि बाप की नजरें उससे फिर गई हैं तो बेटा चीखा, उसने कहा, मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ा? क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता था। एक का छोड़ा जाना लाजिम था। अगर मसीह ना छोड़ा जाता, अगर बाप मसीह को गले लगाता तो फिर मैं और आप छोड़ दिए जाते, फिर मैं और आप गुनाह की गुलामी में मर जाते। खुदा का कलाम कहता है कि यीशु की जो कीमत यूदा इस्करियोती ने वसूल की, वो आपको याद होगा कितनी थी? 30 रुपए। अगर हम चर्च हिस्ट्री को देखें तो उस दौर में गुलामों की मंडियां लगती थी। एक नर गुलाम की जो मंडी में कीमत थी वो 30 रुपए ही थी। यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के एवज बिका, सही कीमत में बिका। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह की कीमत 30 रुपए वसूल की, और यीशु मसीह मेरी और आपकी बचत के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए सूए मक्तल गया, मर गया, और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान का फिदिया। यूहन्ना ने उसे अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो सारे जहान के गुनाह उठा ले जाते। यूहन्ना चूंकि इस्राएली था और इस्राएल में 2 बरे लिए जाते थे, उनके गलों में चिट्ठियां डाली जाती थी, और एक बरे के गले में चिट्ठी डालकर अज़ाज़ील के लिए छोड़ दिया जाता और समझा जाता कि ये हमारी बदियां लेकर चला गया। यूहन्ना ने वो सीन यूहन्ना को याद आया होगा। यहूदी था,
यूहन्ना ने मसीह को देखकर कहा, देखो वो खुदा का बरा जो हमारे गुनाह उठाकर ले जाता है। यीशु मसीह सचमुच खुदा का बर्रा था। हालैंड में एक चर्च का नाम है बरे का चर्च और उसकी बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है। मिस्त्री उस पर काम कर रहा था और वो लबे रोड चर्च था। अचानक ऐसा हुआ कि मिस्त्री का पांव फिसल गया बहुत ऊंचाई से, वो नीचे गिरा और नीचे एक रेवड़ चरवाहा रेवड़ लेकर जा रहा था। इत्तेफाक से मिस्त्री एक बर्रे पर गिरा, बर्रा मर गया और मिस्त्री बच गया। और उस कलीसिया ने उस चर्च का नाम रख दिया बर्रे का चर्च। मेरी अजीज बहनों और मेरे भाइयों, चर्च है ही बर्रे का। इस चर्च के लिए बर्रे ने अपनी जान दी है। चर्च का मतलब है कलीसिया। कलीसिया के लिए यीशु मसीह मरा, साडे गुनाहां बदले यीशु नसार होया, सूली ते बरछी खा के साडा गम खा। यीशु मसीह हमारा खुदा की तरफ से नजात दहिंदा है और वह खुदा का बर्रा है और उस खुदा के बर्रे ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा गीत लिखा है, वेखो सलीब यीशु मोढे ते चाई जांदा, पापां दी कैद विचों सानू छुड़ाई जांदा। सलीब एक ऐसा निशान है जो हर दौर में लोगों को बचाता चला है। मुझे एक दो पुराने लोग नज़र आ रहे हैं। जब ये पाकिस्तान बना, इंडिया और पाकिस्तान, तो बड़ी कत्लो गारत हुई। मैंने इस मुल्क की हिस्ट्री में पढ़ा है कि जब लोगों को कत्ल किया जा रहा था तो कत्लेआम की शिकायत बढ़ती चली जा रही थी। तो अंग्रेज ने कहा कि जिस शख्स के कुर्ते पर सलीब का निशान होगा, जिसके चोगे पर सलीब का निशान होगा, उसे कोई शख्स कत्ल नहीं करेगा। अगर कत्ल करेगा तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाएगी। ये सलीब है जिसने सरजमीन पर लोगों का कत्लेआम रोका। सलीब हर दौर में लोगों के बचाव का काम करती है। मैंने डॉक्टर के एल नासर की एक किताब में पढ़ा। डॉक्टर के एल नासर कहते हैं, एक दफ़ा समुंदर में एक बहरी बेड़ा जा रहा था और अचानक बहरी बेड़ा लहरों की नजर हो गया, टूट गया, लोग डूबने लगे। जहाज के कैप्टन ने बुलंद आवाज से एक ऐलान किया। उसने कहा, लोगों, अगर बचना चाहते हो तो सलीब को थामो, क्योंकि उस बेड़े के फ्रंट पर सामने लकड़ की एक बहुत बड़ी सलीब लगी हुई थी। मेरे अजीजों, आज भी सलीब के बगैर कोई शख्स गुनाह से बच नहीं सकता। मुझे शफाइया काम करते हुए 27 वर्ष हो गए। इब्लीस ये मेरा तजर्बा है और तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं। इब्लीस बदी की कुव्वतें अगर किसी शय से डरती हैं तो वो सलीब है। सलीब से, मसीह के खून से इब्लीस इंतहाई खौफ है, चूंकि सलीब खुदा का साफ सुथरा अदल है। चूंकि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने मेरा और आपका कफारा दिया है। सलीब का निशान मेरी और आपकी हयात की
मेरी और आपकी अब्दियत की, मेरी और आपकी अब्दी जिंदगी की खूबसूरत जमानत है। सलीब के बगैर दुनिया का मेल मिलाप मुमकिन ना था। पहले दौर में, नूह के दौर में बहुत सारे लोग, सारी दुनिया मर गए। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त सलीब इंतज़ाम के तौर पर, खुदा के मंसूबे के तौर पर दुनिया के पास नहीं थी। सदोम और अमोरा को खुदा ने आग और गंधक की आग से बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनके पास सलीब नहीं थी। आज का दौर नूह के दौर से, सदोम और अमोरा लूत के दौर से ज्यादा खतरनाक दौर है। कभी आप तारीख का जायजा लें, तारीख की शागिर्दी करें। जिस कदर आज लोग दुनिया में बेरहमी का शिकार है, बदी और गुनाह की दुनिया में खराटे बढ़ रहे हैं। आज की दुनिया में अज़दवाजी रिश्ते शिकस्ता पड़े हैं। आज की दुनिया में औलाद बागी है। आज की दुनिया में वालिदैन की इज्जत 0% है। आज की दुनिया में रिश्तों का एहतराम दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। लेकिन खुदा आज आग और गंधक क्यों नहीं भेजता? खुदा आज पानी का तूफान क्यों नहीं भेजता? जब खुदा कहर और गुस्से में आता है तो खुदा का बेटा खुदा की दाहिनी तरफ अपना हाथ उसे दिखाता है। वो कहता है, ऐ मेरे बाप, मैंने इस हाथ में कील ठुकवा कर इसका फिदिया दे दिया है। जब खुदा कहर और गुस्से में आता है तो खुदा का बेटा अपनी पसली का नेजा अपने बाप को दिखाता है, अपने सर से जख्मों से रसने वाला खून अपने बाप के सामने रखता है और उसका बाप तहम्मुल करके ठहर जाता है। खुदा आज इसलिए तहम्मुल करके ठहरा हुआ है क्योंकि खुदा चाहता है कि लोग सलीब की तरफ आए, लोग मसीह के कदमों में आए, लोग सलीब से बहते हुए चश्मों के नीचे आए, क्योंकि लोगों के लिए कारी दवा सिर्फ सलीब है। यिर्मयाह कहता है, क्या जिलाद में रोग ने बिलसान नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पर? सारी दुनिया जिलाद के इलाके से बिलसान के दरख्तों का रोगन ले जाकर इस्राएल के अंदर से रोगन ले जाकर शिफा पाती है। यिर्मयाह कहता है, इस्राएल क्यों नहीं शिफा पा रहे? मेरी अजीज बेटियों, आज के दौर में जिलाद और रोगने बिलसान से आला चीज है हमारे पास, और वो है कोहे कलवरी और मसीह की सलीब। कलवरी दे सहारे पापी बचदे ने सारे, उथे सूली तू चढ़िया, दुख डाढ़ा है जरिया, मुल साडा तू भरिया, देके खून पिया। यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह की सलीबी मौत, यीशु मसीह का फिदिया मेरी और आपकी कीमत है। हम अपने नहीं हैं, बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। और मेरी और आपकी कीमत बेशकीमत, इंतहाई ज्यादा कीमत, बेशक पेश कीमत, आज बस कीमत है। पतरस कहता है, हमारी कीमत, हमारी खलासी एक बे और बेदाग बर्रे
यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई। मसीह के खून की कीमत का आप अंदाजा कर सकते हैं? कोई उसकी कीमत लगा सकता है? खुदा का इकलौता बेटा, खुदा का कल्ला बेटा, खुदा का बेमिसाल बेटा आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, इंसान बना, इंसानों के मुशाबे हो गया। फिलिपियों का मुसन्नफ कहता है वो यहां तक आजिज़ हुआ, यहां तक फर्माबरदार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा। खुदा का बेटा मेरे और आपके लिए सलीब पर मर गया, कोहे कलवरी पर उसने अपनी जान दी। मैंने एक किताब में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल पढ़ी, ये सच्ची मिसाल है। इसराइल के अंदर एक चरवाहा था और उसे कैंसर हो गया। आप सब समझते हैं कैंसर लाइलाज मर्ज है। कैंसर ऐसी मर्ज है, कैंसर जिसे हो जाता है वो समझ ले कि उसे मौत ही चिमट गई, और वो कैंसर की जद में आ गया। वो शख्स भेड़ बकरियां चरा रहा था, अचानक बारिश आई और वो कोहे कलवरी के दामन में छुप गया। उसके करीब भेड़ें चरा रहा था, उसे प्यास लगी। कोहे कलवरी पर बारिश हो रही थी और नीचे पानी बह रहा था। उसने अपने हाथ खोलकर पानी पिया और कैंसर का दर्द रुक गया। वो शख्स जब अपने घर गया, उसने अपने डॉक्टर को बताया। उसने कहा मैं कलवरी के नीचे बकरियां चरा रहा था, बारिश आई है, ऊपर पानी पड़ रहा था, मैंने हाथ फैलाकर पानी पिया है, मेरा दर्द रुक गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए, उसके बदन में कैंसर ही नहीं था। डॉक्टर यहूदी था लेकिन वो यहूदी मसीही था। उसने उसे पूछा कि ये पानी कहाँ से पिया है? उसने कहा कलवरी पहाड़ पर से पानी बह रहा था। और डॉक्टर समझ गया। उसने कहा कि ये कलवरी से पानी आया है, ये उस पहाड़ को छू कर आया है। आज भी मसीह का खून जो कोहे कलवरी पर बहा है, जो भी शय उसे छू जाती है, 2000 सालों के बाद भी उसमें शिफा होती। कलवरी के दामन में आने वाले आज भी कैंसर से, तपेदिक से, टीबी से, हर तरह के मर्ज से शिफा पाते। यीशु के बारे में किसी ने बड़े खूबसूरत ढंग से लिखा, बहुत प्यारा गीत किसी ने लिखा, सारे ही दुखों दा कल्ला ओ तबीबे, ओदी पहचान ओदे मोढे ते सलीब। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत। सलीब हमारा मरकजी निशान है। सलीब हमारे ईमान को इहाता करती है। सलीब हमारे चर्चेस में है, घरों में है। लेकिन आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ, इंजील का पैगाम ये नहीं कि सलीब चर्चेस में लगाई जाए, गलों में डाली जाए, घरों में रखी जाए। ये हमारा शौक है, हमारी मोहब्बत है, हमारी अकीदत है। इंजील का पैगाम ये है, तू अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे जा। इंजील क्या कहती है? तू अपनी सलीब उठा, और सलीब उठाने से मुराद ये है कि हम मसीही बन जाएं। एक मसीही का मतलब है छोटा मसीह। एक मसीही का मतलब है मसीह की तर्ज पर। एक मसीही का मतलब है मसीह की माने। इसलिए पौलुस फिलिपियों के नाम खत लिखते हुए
ये पैगाम छोड़ता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। हमारे किरदार से, हमारे अफ़आल से, हमारे अमाल से साबित होना चाहिए कि हम मसीही। सलीब का असल पैगाम ये है कि हम मसीह खुदावंद की मानद बने। हमारे किरदार से सलीब नजर आए, लोग हमें देखकर कहें कि ये मसीह यीशु के हैं। फिलिपियों का मुसन्नफ कहता है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। हमारे अरमान इस ज़िंदगी में हमें सलीब पर खींचने की ज़रूरत है, तब हम सलीब बरदार बने। और कोई शख्स भी जब तक वो सलीब उठाता नहीं, जब तक वो मसीह की मानद नहीं बनता, जब तक उसका किरदार यीशु की मानद नहीं, वो इस शौक में न रहे कि वो मसीही और खुदा की बादशाही में जाएगा, वो कतई तौर पर नहीं है। मसीही बनने की ज़रूरत है, सलीब बरदार बनने की ज़रूरत है, मसीह की माने दुख सहने की ज़रूरत है। एक मसीही मसीह जैसा बने। हर रोज़ दुनिया में हमें तरह तरह की सलीबों का सामना है। हमने अपनी ख्वाहिशात को सलीब पर खींचना है, तब हम सलीब की कदर करने वाले बनेंगे। तब खुदा हमें अपने हुजूर में कबूल करेगा। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।